हेलो नमस्कार साथियों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञानधन अकेडमी में। बेहतरीन टॉपिक के साथ एक बार हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं और आज की क्लास में हम लोग एक बेहतरीन लेक्चर पे चर्चा करेंगे और वो लेक्चर आज का होगा कोशिका के ऊपर। बेहतरीन तरीके से कोशिका के बारे में देखा जाएगा। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन उससे संबंधित बनेंगे हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। एक ही वीडियो में पूरा कोशिका खत्म हो जाएगी। बस शिद्दत से आप बने रहिए, यकीन मानिए ये क्लास आप ले लेंगे, मज़ा आ जाएगा क्लास में। ये शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बेहतरीन तरीके से ख़त्म किया जाएगा, बस शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात ये करेंगे ना कि कोशिका होती क्या है। पहले कोशिका का परिभाषा देख लेते हैं। कोशिका यानी सेल, ध्यान से समझिएगा। कोशिका यानी सेल। कोशिका किसी भी जीवन की या किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं मौलिक इकाई होती है। इकाई का मतलब ये होता है ना, ध्यान से सुनिएगा, सबसे छोटा पार्ट कोशिका नहीं होता। यही लड़के गलत कर जाते हैं ना, सबसे छोटा पार्ट कोशिका नहीं है। अगर कोशिका सबसे छोटा पार्ट होता तो कोशिका के अंदर चीज़ें मौजूद नहीं होती, इसीलिए सबसे छोटा पार्ट नहीं है। क्योंकि कोशिका के बहुत सारे भाग होते हैं जिस पर हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। ध्यान समझिएगा, किसी भी सजीव की संरचनात्मक एवं मौलिक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कोशिका का खोज है ना। कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में, कौन से ईस्वी में? 1665 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? ध्यान से समझिएगा, रॉबर्ट हुक के द्वारा ना। कब ढूंढा गया? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि इन्होंने जो कोशिका ढूंढा ना वो मृत कोशिका थी। ध्यान से समझिएगा, मृत कोशिका रॉबर्ट हुक। तो अगर पूछ ले जीवित कोशिका किसके द्वारा ढूंढी गई ना, कौन सी कोशिका? जीवित कोशिका। महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एक ही नाम है ना, हाँ, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के द्वारा ढूंढा गया कौन सी कोशिका? जीवित कोशिका। तो अगर आपसे जनरल क्वेश्चन पूछे कोशिका का खोज किसने किया तो रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर आपसे पूछे जीवित कोशिका का खोज किसने किया तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। तो चलिए, कोशिका की खोज हो गया। अब बात कर लेते कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। अध्ययन को क्या कहते? तो ध्यान दीजिएगा, साइटोलॉजी बोलते। क्या बोलते? साइटोलॉजी। ये कोशिका का अध्ययन होता है। कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी। तो कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा। इन्होंने क्या ढूंढा? मृत कोशिका। जीवित कोशिका एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने ढूंढा। लेकिन अगर पर्सनल पूछे कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने किया। अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। अभी बात करेंगे सबसे बड़ी कोशिका पूरे ऑल ओवर, मतलब जितने सजीव पृथ्वी में मौजूद हैं उस सब में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। फिर मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है और सबसे छोटी कोशिका क्या है, इस पे भी अभी चर्चा करेंगे। चलिए पहले बात कर लेते हैं ऑल ओवर ना। हाँ, ऑल ओवर मतलब पूरे सजीवों में सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा। ध्यान दीजिएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका ऑल ओवर ना। ऑल ओवर सबसे छोटी कोशिका की बात किया जाए तो सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा। क्या चीज? माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। अब अगर मनुष्य में बात करें, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका यानी हम लोगों में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? ध्यान से समझिएगा, अंडाणु ना। हाँ, क्या चीज? अंडाणु की कोशिका। किसमें पाई जाती है? फीमेल पोर्शन में। ठीक है। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका ना, सबसे छोटी कोशिका क्या है? शुक्राणु। क्या है? शुक्राणु ना। किसमें पाया जाता है? मेल पोर्शन में। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की कोशिका, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की कोशिका किसमें पाया जाता है? मेल में। और सबसे लंबी पूछ लिया जाए तो मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका, ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबी कोशिका ना तो न्यूरॉन सेल। क्या चीज? न्यूरॉन कोशिका या न्यूरॉन सेल या तंत्रिकी कोशिका। क्या बोलेंगे? न्यूरॉन सेल
या फिर तंत्रिका तंत्र की कोशिका, और इन्हीं न्यूरॉन सेल से हमारा मस्तिष्क बना है। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं न्यूरॉन सेल से हमारा ब्रेन बना है। तो ऑल ओवर सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु किस में पाया जाता है? महिलाओं में। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु किसमें पाया जाता है? मेल में। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन सेल। ये कुछ महत्वपूर्ण जो डायरेक्ट आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए अब कोशिका के प्रमुख भाग और उनको क्या क्या कहते हैं और उनका काम क्या है देख लेते हैं। केवल प्रमुख को देखेंगे जो पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पार्ट देखने जा रहे हैं ना। चलिए ध्यान दीजिए, पहली बात कर लेते कोशिका झिल्ली, है ना। कोशिका झिल्ली इसे क्या कहते हैं? इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं ना। कोशिका झिल्ली किस चीज की बनी होती है? ध्यान दीजिएगा, कोशिका का सबसे भारी आवरण क्या होता है? कोशिका झिल्ली। ध्यान से समझिएगा, पादप कोशिका में सबसे भारी क्या होता है? कोशिका भित्ति। ध्यान दीजिएगा, कोशिका भित्ति जिसे सेल वाल कहते हैं ना, जिसे सेल वाल कहते हैं। अगर जंतु कोशिका में सबसे भारी पूछे कोशिका झिल्ली, पादप कोशिका में सबसे भारी पूछे कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में ये होता है और ये नहीं होता है, लेकिन पादप कोशिका में दोनों मौजूद होते हैं। तो कोशिका झिल्ली किस चीज की बनी होती है? ध्यान से समझिएगा, किस चीज की? प्रोटीन की बनी होती है। क्या चीज? कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? ध्यान समझिएगा, ये सेलुलोज की बनी होती है ना। किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। यानी अगर आपसे पेपर में पूछ ले कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? सेलुलोज से होता है। पादप में कौन से पाया जाएगा? ये दोनों पाए जाएंगे, कोशिका झिल्ली भी और कोशिका भित्ति भी। लेकिन केवल जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होगी। ध्यान दीजिएगा। और आगे अगर बात कर ले माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान से समझिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया बस एग्जाम के पॉइंट से हम लोग बात कर रहे हैं ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया ये ऊर्जा घर होता है ना। कोशिका का क्या होता है? ऊर्जा घर। इसी में कोशिका अपना एनर्जी बनाती है ना, इसी में बनाती है। और किस फॉर्म में बनाती है? ध्यान दीजिएगा, एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या नाम है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसी एटीपी को क्या कहते हैं? ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं ना। क्या कहते हैं? ऊर्जा की मुद्रा, एटीपी। ठीक है। और ऊर्जा घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे बात कर लेते किसकी? राइबोसोम की, है ना। जो मेन है बस हम वही ले रहे हैं, राइबोसोम। क्या कहते हैं? इसका खोज जॉर्ज पैलाडे ना, जॉर्ज पैलाडे के द्वारा किया गया। खोज किसके द्वारा? जॉर्ज पैलाडे। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पैलाडे कण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलाडे कण, क्योंकि इन्होंने ढूंढा, इसीलिए इसी राइबोसोम को क्या कह देते हैं? पैलाडे कण। पेपर में क्या पूछता है? पैलाडे कण क्या है? तो क्या है? राइबोसोम है। अब देखिए, ये सबसे छोटा, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा कोशिकांग है ना, सबसे छोटा कोशिकांग है। इसका मतलब ये कि सबसे छोटा कोशिका का कौन सा अंग है? राइबोसोम है। क्या बनाता है ये? ध्यान दीजिएगा, क्या बनाता है? ये प्रोटीन का निर्माण करता है ना। राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम जॉर्ज पैलाडे के द्वारा ढूंढा गया कौन सा कण है? पैलाडे कण है। क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। सबसे छोटा कोशिकांग यही है, इसी कारण इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण देखते हैं। आगे देखिए, आगे हम लोग क्या देख रहे हैं? ध्यान समझिएगा, सेंट्रोसोम ना। क्या चीज? सेंट्रोसोम, जिसे तारक काय कहते हैं। सेंट्रोसोम क्या काम करता है? सेल डिवीजन, है ना। कोशिका का विभाजन कौन कराता है? कोशिका विभाजन इसके कारण होता है। ध्यान से समझिएगा, इसी सेंट्रोसोम के कारण। सेल डिवीजन का काम कौन कराता है? सेंट्रोसोम कराता है। अब देखिए लाइसोसोम, जो महत्वपूर्ण है, बस उसी को हम लिख रहे हैं, लाइसोसोम, है ना। लाइसोसोम क्या काम क्या है? ध्यान समझिएगा, ये कोशिका का पाचन करता है ना। कोशिका का पाचन, हाँ, कोशिका का पाचन कौन करता है? लाइसोसोम करता है। मतलब अगर कोशिका के अंदर कोई भी मर जा रहा है या कोई भी चीज खराब हो जा रही है या कोई भी अंग मर गया या उस मृत हो गया, खराब हो गया, उसका पाचन कौन करता है? लाइसोसोम करता है। क्या छिड़क के करता है? तो जल अपघटक एंजाइम ना, जल अपघटक एंजाइम कौन छिड़कता है? लाइसोसोम छिड़कता है ना। और इसी कारण इसको, इसी लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते? डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है, किसे कहते? लाइसोसोम को। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में काम करता है। बात कर लेते किसकी?
केंद्रक की, है ना। कोशिका में केंद्रक भी होता है, केंद्रक होता है। इसी केंद्रक में ध्यान से समझिएगा, इस केंद्रक का पहले खोज कर कौन किया, तो रॉबर्ट ब्राउन, है ना। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किसकी खोज की गई, इस केंद्रक की। इसी केंद्रक में क्या होता है, गुणसूत्र मौजूद होते हैं ना, हाँ गुणसूत्र मौजूद होते हैं इसी केंद्रक में। और कितने जोड़ी होते हैं, ध्यान समझिएगा, टोटल 23 जोड़े, ध्यान दीजिएगा 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं ना, 23 जोड़ी, ठीक है। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, इसमें महिलाओं में भी पुरुषों में भी, ठीक है। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। और ध्यान से समझिएगा, जो ये 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं ना, जो 22 जोड़े होते हैं वो सेम होते हैं। सेम मतलब इसीलिए आप देखेंगे ना, महिलाओं और पुरुषों को देखेंगे, उनके मैक्सिमम संरचना सेम होती है ना। केवल एक जोड़ी गुणसूत्र अलग होता है, जिसके कारण थोड़ी सी बनावट में क्या होती है, अंतर होती है। ध्यान दीजिएगा, जोड़े के फॉर्म में क्यों लिखते हैं, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि हमारे शरीर के मैक्सिमम अंग जोड़े के फॉर्म में ही है, इसीलिए चीजें यहाँ जोड़ी के रूप में लिखी जाती। अगर पूछता डायरेक्ट कि गुणसूत्र की संख्या कितनी है, तो 23 जोड़ी। अगर जोड़ी में नहीं दिया तो 46, 23 दूनी 46, ध्यान दीजिएगा। तो एक्स किस में, ध्यान दीजिएगा, महिलाओं में ना, यही वाले अंतर हैं, ये महिलाओं में होगा और ये पुरुषों में। क्या अंतर है, बस इतना कहीं, एक्स महिलाओं में एक जोड़ी, यही वाले बस अंतर है। 22 जोड़ी समान होंगे, 22 जोड़ी क्या है, समान, एक जोड़ी क्या है, अलग अलग। महिलाओं में गुणसूत्र एक्स, वो जो लास्ट वाला 23वां जोड़ी है जो असमान है, एक्स, और पुरुषों में XY। ध्यान दीजिएगा ये चीज, कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र, 23 जोड़ी। कहाँ पे होंगे, केंद्रक में। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन। अब एक लास्ट चीज और देख लेते हैं, लवक की बात कर लेना। हाँ लवक भी उपस्थित होता है, ध्यान समझिएगा, महत्वपूर्ण है। लवक केवल किस में होता है, पादप में। केवल किस में, पादप यानी पेड़ पौधों में लवक होता है। और इसमें भी बहुत सारे लवक है। बात कर लेते हैं किसकी, हरित लवक की। किसकी बात कर लेते हैं, हरित लवक। डायरेक्ट पूछता है हरित लवक का कार्य बताइए, तो क्या काम है हरित लवक का, पेड़ पौधों की पत्तियों या पेड़ पौधों की शाखाओं को हरा कलर प्रदान करता है। कौन, हरित लवक। हरित लवक कौन सा कलर प्रदान करता है, हरा कलर। महत्वपूर्ण चीजें थी, जितनी चीजें हैं हम आपके सामने पेश कर दिए। किससे संबंधित, कोशिका संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें थी हम एक ही वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर दिए, जो हर बार कहीं ना कहीं पेपर में आपसे टकरा जाएगा। इससे बाहर से कुछ नहीं आना। तो अगर आपको साथियों ये क्लास पसंद आई है ना, तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में इसी तरह की बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।